हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर्स की जगह जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर एक वीडियो बना रही हूँ। हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी पहले थी वो कब बनी थी, अब जो न्यू पॉलिसी बनी है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं, क्या उसमें से हटी हैं, वो सारी बातें आज के हम वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, सबने ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, बट मैंने नोट किया कि सबने 19 मिनट्स 18 मिनट्स 15 मिनट्स बहुत लॉन्ग वीडियोस हैं, इतना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी उसका एक समरी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो बट वीडियो इम्प्रेसिव हो। लेट्स स्टार्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। The National Education Policy was formed in 1986 and modified in 1992। मीन्स जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में बनी थी और मॉडिफाई कब हुई, 1992 में। अब जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 34 इयर्स के बाद चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट चेंज है नो लैंग्वेज बैरियर्स, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी बैरियर अब इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं रहा। मीन्स क्या हो गया, एक फैक्ट बताती हूँ, आउट ऑफ 100 ट्राइबल्स चिल्ड्रन ओनली 20 रीच हाई स्कूल। मीन्स ये एक फैक्ट है, 100 में से केवल 20 चिल्ड्रन यानी 20 ही लोग हाई स्कूल में पहुँच पाते हैं। चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज टिल 5th स्टैंडर्ड। मीन्स जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मतलब हमारी मदर टंग, जैसे हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी। सो 5th स्टैंडर्ड तक हम अपनी मदर टंग में स्टडी कर सकते हैं, यानी रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं। इंक्रीजेज इन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट मतलब होता है पंजीकरण, यानी जो बच्चों के नेम, जिसे हम लोग दाखिला भी कहते हैं, वो बढ़ेंगे जिससे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है बहुविषयक, मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट्स एजुकेशन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में एजुकेशन होना। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसमें क्या क्या है, बहुत सारे लोगों का साइंस लेने का मन तो होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, बट वो लोग साइंस के साथ उनकी जो पैशन होता है उसको वो आगे नहीं ले जा सकते। अब उससे क्या होगा, ब्रॉडर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस हो जाएगी। इससे क्या इम्प्रूव होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिज़ाइनिंग सेंस, मतलब जो लोगों की स्किल है वो भी इसके साथ साथ डेवलप होंगी, हमारी स्टडी के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप होंगी, इससे हमारा ये इम्प्रूव होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स के कारण अपने जो एजुकेशन होती है उससे एग्जिट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी स्टडी को एग्जिट कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के कारण। सो अब उससे क्या होगा, कैन लीव एंड कंटिन्यू स्टडी एट मल्टीपल्स, मतलब लोग अपनी स्टडी को अगर बीच में लीव करते भी हैं तो वो आगे उसे कंटिन्यू वहीं से कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे साल बर्बाद हो जाते थे, अगर कोई इंसान अपनी एजुकेशन को लीव करता था तो उसका वो पूरा का पूरा साल, उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप किसी भी स्टडी को यानी डिग्री को, किसी भी यूजी या पीजी कोर्स को लीव करते हैं तो आप उसे वहीं से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए एक बैंक बनाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसमें जो बच्चे लीव कर रहे हैं उनके पॉइंट्स सब नोट किए जाएंगे। हमारा फर्स्ट ईयर, अगर आप इसमें क्या हुआ, अगर आप फर्स्ट ईयर में लीव करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में लीव करते हैं तो डिप्लोमा, और फोर्थ ईयर में लीव करते हैं तो डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिंगल रेगुलेटर। मीन्स जितने भी हमारे मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़कर ऑल कॉलेजेस अंडर वन बॉडी, मतलब जितने भी कॉलेज हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे। इससे क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, HECI मीन्स हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन। मीन्स वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, वही चीज़ आ गई, मतलब स्टडी के थ्रू अपनी स्किल को डेवलप करना है। स्टडी के साथ साथ हम लोग अपनी स्किल को, यानी जो बच्चे हैं वो अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं इससे।
फोकस ऑन स्किल, फर्स्ट तो इसका यही हो गया। फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स ऑप्शन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मीन्स 6 क्लास से ही बच्चों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वह अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कैसे कैसे? कोडिंग और पोइट्री। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कोडिंग और पोइट्री एक तरीके से स्किल हो गई जो हमारी आगे जाकर हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलती थी, बट अब बच्चों के पास 6 से ही आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, मीन्स जो हमारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड थे, जैसे अब आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, जब हम बच्चों का रिपोर्ट आता है तो सब लोग को क्या क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए। पहले के बच्चे, जैसे हमारे टाइम के बच्चे जो होते थे, वो पहले ही इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते थे कि मेरा इतने मार्क्स नहीं आ पाए, बट उसके फ्रेंड्स के इतने आ गए। बट अब ऐसा नहीं होगा, मार्क्स पर इतना फोकस नहीं होगा, बच्चों की स्किल और कैपेबिलिटीज़ पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर्ड एम्फेसिस ऑन मार्क्स, मीन्स अब मार्क्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाएगा जितना फोकस आपकी स्किल और आपकी कैपेबिलिटीज़ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिवैप्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स, मीन्स अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। क्या चेंज है? ऐसा हो सकता है, अभी इतना श्योरिटी नहीं आई है, ऐसा हो सकता है, मीन्स अब उनका ये देखा जाएगा कि किस किस तरीके की वो एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। फोकस ऑन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स, अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम, मीन्स सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी सिस्टम किया जाएगा, मतलब सेमेस्टर सिस्टम हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर आता था, बट अब स्टार्टिंग में ही यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही देखने को मिल जाएगा। डिजिटलाइजेशन, फ्रेंड्स हमारा इंडिया कुछ भी लॉन्च करे या न्यू स्कीम लॉन्च करे और डिजिटली पीछे रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, मेक डिजिटल टू रूरल एरियाज़, मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं उनको भी डिजिटल करने का प्लान है। मेड अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, मीन्स रीजनल लैंग्वेज में भी डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है, इस चीज़ पर भी नोटिस किया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन फॉर डिफरेंट एबलिट, मतलब अलग अलग तरीके के लोगों के लिए, यानी अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस, जिनको किसी को कोई लैंग्वेज आती है, किसी की मदर टंग कुछ है, किसी की मदर टंग कुछ है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन को डिजिटल किया जाएगा। ई कोर्सेज, अलग अलग तरीके के कोर्सेज भी डिजिटल लैंग्वेज में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा लोक विद्या। लोक विद्या मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो चीज़ हम बाहर से पढ़ने के लिए जाते थे, यानी हम लोग न्यू चीज़ें पढ़ने के लिए हम अपनी इंडिया से बाहर जाते थे, अब हम अपनी संस्कृति यानी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीज़ों को अपनी इंडिया में पढ़ें, उसे लोक विद्या कहा जाएगा। मीन्स हम लोग अपनी जो हमारी मदरलैंड पर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को जैसे फार्मिंग में इंटरेस्ट है तो वो हमारी इंडिया में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इसमें लोक विद्या के अंदर करा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर क्या क्या स्कीम निकाली गई है ये भी है इसमें, मतलब जो हमारी मेन पॉलिसी है उसमें कुछ स्कीम ऐसी भी है जो एजुकेशन से रिलेटेड निकाली गई है। क्या क्या? बाय 2040 मोस्ट इंस्टीट्यूट्स टू बी मेड मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सबको बहु विषयक, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रेडी किया जाएगा। बाय 2030 एवरी डिस्ट्रिक्ट टू हैव एटलीस्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, मतलब 2030 तक ये कोशिश की जाएगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए। और लास्ट हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो टू बी राइजन अप टू 50% बाय 2035। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो हमारा इनरोलमेंट है, मतलब बच्चों का आने की, यानी बच्चों का दाखिला है, हिंदी में कह सकते हैं, वो रेशो कम से कम 50% तक राइजन हो जाए, मतलब बढ़ जाए 2035 तक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही है। मेरी कोशिश यही थी कि जो भी हमारी न्यू स्कीम लॉन्च हुई, यानी एजुकेशन पॉलिसी की जो लॉन्च हुई है, उसका पूरा का पूरा सारांश यानी उसकी पूरी समरी मैं आपके सामने रख सकूं। आपको आज की वीडियो में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक अकाउंट पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक अकाउंट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।